हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 11 हमें ये फंक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ समझो कि अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन ना पढ़ते तो आप इसे कैसे सॉल्व करते। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। तो हम कैसे सॉल्व करते, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते। पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिया है तो ये कौन सी फॉर्म बननी है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट फॉर्म ही बननी है बिल्कुल। तो कैसे ओपन करके लिखते हैं जल्दी से बताओ। देखो यहाँ ये हमारे पास, इधर हम ये देखो कि कैसे इसे हम सोल्व कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल पहले समझ लो कि हाँ ये स्टेप के बाद ये स्टेप हो रहा है और ऐसे हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो x+1 x+2, ठीक है, इक्वल, इसे ओपन करके लिखो। तो कैसे ओपन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, a/x+1 प्लस b/x+2 ऐसे करके लिखते हैं। बिल्कुल सिंपल, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब इसे ही पकड़ लो और इसे ही सॉल्व करते चले जाओ। अब यहाँ मान लो 1/2 होता है प्लस 1/2 होता, आपके दिमाग में क्या रहा, एलसीएम लेना है भाई, एलसीएम लेके ही सॉल्व होगा। तो एलसीएम लो, यहाँ ये एज इट इज रखो, यहाँ x+1 x+2, यहाँ एलसीएम लो। क्या आएगा एलसीएम, x+1 आएगा और x+2 आएगा। इसके अपॉन में x+1 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x+2 से होगी। प्लस इसके अपॉन में x+2 है तो किससे मल्टीप्लाई होगी, x+1 से होगी। ठीक है, ये एज इट इज। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, क्या आएगा, ax, यहाँ करेंगे तो प्लस के 2a आएगा, प्लस bx, और यहाँ क्या आएगा, b आएगा, 1 से करेंगे, अपॉन x+1 और x+2। ये देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ, कैंसिल हो गया। इक्वल टू ax+2a प्लस bx+b। अब ये x और x वाले एक साइड कर लो, ax प्लस bx, और ये कांस्टेंट एक साइड कर लो। कर लिया आपने। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो a प्लस b आया यहाँ, और ये 2a प्लस b। जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ हमारे पास ऊपर लीनियर है अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो वहाँ आपने a और b की वैल्यू फाइंड की है, कैसे करके, कंपेयर करके। तो बस वो तरीका पकड़ो और कंपेयर करो और सॉल्व करो। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट आपको इधर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू क्या रखेंगे, फिर हम 0 रखेंगे। ठीक है, 2a, ये क्या कांस्टेंट है, 2a प्लस b इक्वल क्या है, यहाँ कांस्टेंट 1 है, ले लिया। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो एलिमिनेशन करके इन्हें क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो हमें इससे मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। ये क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 1। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस के b इक्वल टू 1, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के 1। तो v की वैल्यू तो आ गई है माइनस के 1। तो माइनस के 1 इसमें पुट कर लो, 2a माइनस 1 इक्वल टू 1, 2a इक्वल 1 इधर है माइनस में, इधर प्लस में आएगा तो 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और ये क्या होगा, 2/2 कैंसिल होके क्या आया, a की वैल्यू आ गई है 1। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और b की वैल्यू आई है -1। तो वो पुट करनी है आपको यहाँ। तो चलिए करते हैं। ये क्या है हमारे पास, x+1 और x+2 इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 अपॉन x+1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है -1, ठीक, अपॉन x+2। और हमें यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करो, dx और dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करो, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ये डायरेक्टली क्या फॉर्मूला बनना है, जैसे d/dx है तो क्या आएगा, log mod x आएगा, सेम ये यही बन रहा है और इसे यही ओपन होगा। तो log mod x क्या है, x+1 है, ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस आ गया, log x+2 प्लस c। ये बात समझ में आई है आपको,
ये कैसे किया, ये लॉग का फॉर्मूला बन गया है डायरेक्टली 1/x + 1 है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये फॉर्मूला दोबारा बनना है, ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, अब ये बनना है log m/n को हम क्या लिख सकते हैं, log m - log n। तो ये हमारे पास m हो गया, ये n हो गया, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल। तो चलिए लिख दो, log x + 1/x + 2 + c। ये हमारा आंसर आ गया है। देखो अब तक आपने जो पढ़ लिया, ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली, जितनी आपने 7.4 लो सॉल्व कर लिए। अब जितना आपने सॉल्व किया बस उसे ही अब आगे को हमें यूज करना है, बस थोड़ा ही यहाँ हमें बस यही आ गया है कि ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वरना जो हमने पीछे पढ़ लिया है बस उसे ही यूज करना है क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।